गांधारी के 100 पुत्रों की उत्पत्ति का रहस्य। गांधारी एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई परिचित ना हो। महाभारत की वो पात्र जो महान शिव भक्त, तपस्विनी और हमेशा सत्य के पक्ष में रहने वाली थी, लेकिन केवल अपने पुत्रों की जिद के आगे वो पांडवों के साथ न्याय न कर पाने के लिए मजबूर थी। आज हम आपको इन्हीं के विषय में ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में लोगों से अक्सर अलग अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारदवाणी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। जब हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर विवाह के योग्य हो गए तो पितामह भीष्म ने सोचा कि क्यों ना अब इन तीनों का विवाह कर दिया जाए। भीष्म ने गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ही रूपवान, गुणी और धार्मिक स्वभाव की कन्या है। इसीलिए भीष्म ने अपने दूत को धृतराष्ट्र से गांधारी के विवाह के प्रस्ताव के लिए गांधार भेजा। जब गांधारी को ये पता चला कि उनका होने वाला पति नेत्रहीन है तो उन्होंने अपने पति की तरह ही रहने की प्रतिज्ञा की और अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो गया। कुछ समय बाद पांडु का विवाह भी कुंती के साथ हो गया। कुछ समय बीतने पर एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उनको वरदान मांगने को कहा। इस पर गांधारी ने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। गांधारी कुछ समय बाद गर्भवती हो गयी, लेकिन वो गर्भ गांधारी के पेट में 2 वर्ष तक रुका रहा। इस बीच कुंती ने अपने पहले पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया। ये बात गांधारी को अच्छी नहीं लगी और वो क्रोध में आ गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छुपकर अपना गर्भ गिरा दिया। गर्भ गिरते ही गांधारी के पेट से लोहे जैसा गोल पिंड निकला जो बहुत ही ठोस था। इस पर गांधारी ने उस पिंड को फेंकना चाहा। ऋषि वेदव्यास अपने तपोबल से ये सब देख पा रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ही गांधारी के पास पहुँचे और कहा, अरे बेटी, तुम ये क्या करने जा रही हो? ऐसा मत करो वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। इस पर गांधारी ने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं कुंती से पहले गर्भवती हो गई, लेकिन संतान तो पहले कुंती को हो गई। 2 वर्ष के बाद भी मुझे 100 पुत्रों के बदले ये मांस पिंड क्यों प्राप्त हुआ? ऐसा क्यों हुआ प्रभु? तो व्यास जी ने उत्तर दिया, गांधारी, मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तुम तुरंत ही 100 कुंड बनवाकर उसे घी से भर दो और किसी सुरक्षित स्थान में इनकी रक्षा का प्रबंध करो और इस मांस पिंड पर ठंडे जल से छिड़काव करो, जिससे इसके 100 टुकड़े हो जाएंगे और उन सब टुकड़ों को इन सारे कुंडों में रखकर ढक दो और इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और उन मांस पिंडों से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद गांधारी की बाकी संतानों का भी। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुत ही अशुभ लक्षण होने लगे, जैसे कि गधे, गीदड़, गिद्ध, कौओं का चिल्लाना, तेज आंधी का चलना। इन अमंगल अपशगुनों को देखकर महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, आपके बड़े पुत्र के होने पर बहुत ही अमंगल अपशगुन हो रहे हैं, जिसके लक्षण से ऐसा लगता है कि ये कुलनाशी होगा। इसीलिए मेरी मानिए तो आप इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के चलते दुर्योधन को ना त्याग पाए, तो इस तरह उन 100 टुकड़ों से गांधारी के 100 पुत्र हुए और एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया, क्योंकि जब उस पिंड के 100 टुकड़े हुए थे तो उसमें से एक टुकड़ा ज्यादा हो गया था। ये वही दुशाला है जिसका विवाह समय आने पर जयद्रथ के साथ हुआ था। तो ये था रहस्य गांधारी के 100 पुत्रों की उत्पत्ति का। ऐसे ही और रोचक कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारदवाणी। नमस्कार।